नमस्कार दोस्तों, देख सकते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट अभी आए हुए हैं। ये 2019 आर्मी पास आउट थे। ये अभी जो है ग्लेशियर में ड्यूटी कर रहे हैं, जो कि 3 साल इनका ड्यूटी अभी शायद ग्लेशियर में है। तो ये बताएंगे कि ये 2019 में जो है किस तरह से अपना मेहनत किए हैं और क्या क्या इनके लाइफ के साथ कैसा अभी लग रहा है। आर्मी ड्यूटी में अच्छा लगता है कि क्या लगता है, कैसे लगता है, सारा ये अपना जो है आपको बताएंगे। तो पहले जो है आप अपना नाम बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सिद्धवर पांडे हुआ। मैं सेना में ड्यूटी करता हूँ। ऐसे मेरी ड्यूटी ग्लेशियर में है। बाकी मेरी तरफ से यही आप लोगों को कहना है, मेहनत सबसे बड़ी मायने रखता है, करती है। और आपकी जो भी ऐसे सफलता आप मेहनत करोगे वही रंग लाएंगे। आपने मेहनत किया, रंग कैसे लाए? आपने रनिंग किया, अपने फिजिकल निकाला, आपने मेहनत किया जब ही नहीं लाए। अगर आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो तो सबसे बड़ी मायने ये है कि पढ़ाई करें तो उसको मायने रखना है कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ा है। सबसे पहले आपका भी एग्जाम आप पहुँच चुके हो इस मुकाम पे। एग्जाम में जो भी बंदा है, जैसे कि आपको पता है कि मेरा फिजिकल 81 है, किसी का 88 है, किसी का 100 है, तो वो बंदा मतलब गलती नहीं करना चाहता, हौसला जीतना है सबसे पहले। बाकी आप तो वो एग्जाम्पल है, तो कभी कभी जंग भी लग जाता है तो वो छूट जाता है, पर हौसला कभी नहीं जीत हारेगा, वो पक्का कहीं ना कहीं जीतेगा ही जीतेगा। हौसला मतलब रखना है, सबसे पहले गलती नहीं करना। एग्जाम तो 100% जो भी है उसका 20% क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें से गलती नहीं टच करना है। बाकी मेरे कहना यही है, यहाँ पे आए हो तो बिल्कुल मुकाम मिलेगा, क्योंकि हमने यहीं से उठा है और उस मुकाम पे अब तक पहुँचा है। बाकी मेरा यही कहना है, आप लोगों से मेहनत की हो, उसका रैंक ही लाना है। आपका भी नाम होगा और हमारे सर जी का भी नाम होगा, उसी से मुकाम की मेहनत आपका है। बाकी सर का तो कहता है ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु तो ज्ञान ही देंगे ना, करना आपको है। तो सबसे पहले आप कर रहे हो तो आपको ये चीज़ मैंने करना है, करके नहीं करना किसी भी चीज़। अभी बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत बहुत में मौज है, गलत नहीं कहेगा, बहुत में यही में मौज है। ये आप लोगों को पता होगा, इसलिए आप लोग बहुत में जा रहे हैं। बहुत में कितने जा रहे हो ना, बहुत में। छुट्टी वहाँ कितने दिन होती है ये आप बताइएगा जरा इन लोगों को छुट्टी के बारे में। साल का 90 दिन छुट्टी होता है हमारा। 90 साल के 90 दिन, साल के 90 दिन बहुत छुट्टी है। 90 दिन कम ही होता है। और ये छुट्टी किस तरह से ले सकते हैं? छुट्टी किस तरह से ले सकते हैं, जैसे कि एक दौर है, जैसे कि 3 महीने की ड्यूटी, 1 महीने की छुट्टी, ये आप लोगों को बताया जाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर छुट्टी एल होता है 60 दिन का और सीएल होता है कैजुअल लीव 30 दिन का। कैजुअल लीव होता है क्या, जैसे कि कोई इमरजेंसी आपके घर में परेशानी हो गई तो आप कैजुअल लीव ले सकते हैं, जैसे 10 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का। आपकी छुट्टी साल का 90 दिन है तो आप 90 दिन कैसे भी करके काट सकते हैं। आप ये नहीं सोचना है कि हाँ एक बार में 90 दिन काटेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप चले जाओगे तो आपके जैसा भी तो कोई भाई है, एक पार्टनरशिप तो होता है ना। अब जैसे सर है, सर के आगे अगर सर को अगर कोई काम है तो सर की जगह दूसरे आएंगे, तो सर को भी पता नहीं कि मेरे को 10 दिन जाना है, तब ना मैं आऊँगा, फिर वो बंदा भी जाएगा। ऐसा नहीं कि परेशानी मेरे साथ है, परेशानी आप लोगों के भी साथ है। तो इसलिए सबसे दिल बांट के, सब भाई ऐसे एक दूसरे की। तो हमें भी देखना कि अगर आज मैंने 30 दिन छुट्टी काट दी और मैं घर पे आके बोलूँगा सर मेरी छुट्टी बढ़ा दो, तो ये अच्छा चीज़ नहीं है। तो मुझे भी वहाँ पे जाना चाहिए, अगला बंदा मेरा इंतजार कर रहा है कि वो बंदा आएगा और मैं छुट्टी जाऊँ, फिर मैं वहाँ ड्यूटी करूँगा 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। फिर मुझे सर बोलेंगे कि अगर मेरे घर में परेशानी है कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, तो फिर आपको छुट्टी दिया जाएगा। छुट्टी के लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आपके घर में कोई हादसा या कोई परेशानी हो जाती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी। सेना के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छे से है। ऐसा नहीं कि आपके घर में परेशानी होगी तो आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपकी भी परेशानी है। सबको पता है कि हर इंसान घर से दूर तनहा दूर अकेला फौज में आया है। सब कोई तो घर से दूर तनहा अकेला है ना। कौन ऐसा है कि सब अपना परिवार को लेकर वहाँ रहता है? हर आदमी तो नहीं होता है, कई दूर से आते हैं, कई दूर से आते हैं। तो बस वही परेशानी है। तो छुट्टी का कोई ऐसा इशू नहीं है, छुट्टी सबको मिली जाती है और टाइम पे मिली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी देखा जाए तो एक तरह से सब सुविधा है, सब चीज़ सब सुविधा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात है, इंडियन आर्मी के अंदर बहुत फैसिलिटी है, ये तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से बोलता हूँ। क्योंकि अगर मैंने उसका नमक खाया तो कुछ तो जरूर खाऊंगा, सीधी सी बात है। क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी है। आप रिटायरमेंट, पेंशन, आप भी बताओ, अगर मैं 15 साल के बाद घर आ जाऊँगा, मुझे घर बैठे पेंशन 20,000 कोई देगा? कोई नहीं देगा। और ये इंडियन आर्मी दे रही है। तो ये नाम है तो एक ब्रांड भी है ऐसे रियलिटी में। और बाकी आपको रिटायरमेंट आने के बाद भी आपको बहुत सारी फैसिलिटी, मेडिकल सुविधा ऐसे है ना, मेडिकल सुविधा है, मिलिट्री हॉस्पिटल हमारा होता है, वहाँ पर जितनी सारी सुविधा की जाती है। तो इसलिए सेना के अंदर कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, सब चीज़ फर्स्ट क्लास, सारा चीज़ अच्छी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, एग्जाम आप लोग पहुँचिए, फिर आप लोगों को भी जो है सुविधा मिलेगा, है ना, और जिंदगी आनंद में रहेगा। अगर आप किसी रास्ते में पहुंच जाते हैं तो किसी को अच्छा से अच्छा राय देना है। ऐसा ना हो कि कोई बंदा कहीं भटक रहा तो उसको बताना है कि ऐसा है। क्योंकि सेना की नौकरी क्या है, बहुत अच्छी है। आप अगर खुश होता, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा गांव समाज खुश हो जाता है कि मेरे घर का एक गांव का लड़का फौज में देश का सेवा कर रहा है। ऐसे तो नौकरी बहुत सारी है, पर सेना के लायक हर कोई इंसान बनना चाहता है।
तो इसकी बहुत अच्छी नौकरी, हर किसी को अच्छा राय देना है और सबको अपनी पूरी मेहनत करो। बाकी मेरे को यही कहना है, सब अच्छे से तैयारी करना। बाकी यहाँ पे आए तो सफलता बिल्कुल पूर्ण मिलेगी और बाकी भोलेनाथ की दुआ है, आपकी मेहनत है, मेहनत की। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ना। आप जो है इन लोगों को बताए, आप और आगे तरक्की करिए और आपका प्रमोशन हो और देश सेवा में इसी तरह से लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। तो अभी कहाँ पे आपका पोस्टिंग है? मेरा पोस्टिंग सियाचिन ग्लेशियर में है। सियाचिन ग्लेशियर। मैं से 4 राज्य का हूँ, दिल्ली में मैंने ट्रेनिंग की। आपका ट्रेनिंग दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में मेरा कितने दिन का ट्रेनिंग होता है? ट्रेनिंग 9 महीने का। 9 महीने? 9 महीने का, 6 महीने का बेसिक होता है और 3 महीने का एडवांस होता है। उसमें जो है खाने पीने का क्या सिस्टम है? खाने पीने का सिस्टम ये है कि सुबह आपके जैसे कि हम सुबह उठते हैं 4 बजे उठ के पीटी जाते हैं। पीटी से आते हैं अपना नहाया धोया, उसके बाद अपना ड्रेस लगाया, 7 बजे ब्रेकफास्ट मिलना शुरू हो जाता है। ब्रेकफास्ट में आप लोगों को जैसे कि जो वेज होता है, कोई नॉनवेज होता है, तो पूरी सब्जी, अंडा, दूध जो भी है खाने का। जैसे बाद में ट्रेनिंग के दौरान में ऐसा नहीं कि खाने की कमी नहीं, अगर आपको खिलाया नहीं जाएगा तो आप ट्रेनिंग कैसे करोगे? तो खाने पीने के लिए सबसे बेस्ट सुविधा है, जिसको जो खाना है, पूरी सब्जी, अंडा, कोई बॉयल है, कुछ भी है ऐसे। फिर अपने ट्रेनिंग के दौरान में वहाँ पे गए WT जो भी वेपन ट्रेनिंग, वहाँ पे वेपन ट्रेनिंग की पढ़ाई करने का। 1 बजे फिर लंच शुरू हो जाता है। फिर वहाँ जो है बंदा चावल खाता है, कोई रोटी खाता है। हर इंसान एक जैसा थोड़ी है, हाँ, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई झारखंड से आता है, कोई कहीं से आता है, हर जगह अलग अलग जगह से आते हैं। तो सबको ऐसे ही, तो जिसको कोई तमिलनाडु के बंदे तो चावल नहीं खाते हैं, तो चावल खाते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं, तो ऐसे ही जो भी जिसको जो खाना पीना है। बाकी ये है कि ट्रेनिंग तो हार्ड है, ऐसा नहीं है, पर हाँ घबराना नहीं है। ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है, चाहे यहाँ भी हो या वहाँ भी हो, ट्रेनिंग तो एक ट्रेनिंग हिस्सा होता है। यानी कि खाने पीने में कोई प्रॉब्लम कोई नहीं? प्रॉब्लम नहीं। यानी जो इच्छा हो आप खाएं। जो जिसको जो इच्छा है। यानी कि नॉर्थ साइड से है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, साउथ साइड से तो भी कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे हर बंदे अलग अलग आते हैं, सब एक जैसे अपने भाई होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे एक दूसरे को अलग अलग जगह से आए, पर सब तो भी भाई की तरह मिल के रह रहे हो। जैसे मैं बिहार से वहाँ अकेला गया था, मुझे ऐसे सबको SK पांडे बोलते हैं, मैं टाइटल लगा था पांडे, तो सबको उनके पांडे पांडे बोलते हैं। ऐसे मैं वहाँ पे भी कुछ नहीं खाता हूँ, ऐसे तो इधर नहीं खाता है, इसलिए सब वहाँ पे भाई है। और तो क्या है, अपना घर है, उस घर को कहाँ छोड़ के जाना है? वही अपनी माँ और वही मेरा बाप, सब कुछ वही। अपना दुख से नहीं बताएंगे तो किससे बताएंगे? बस वही सब है, अपने घर परिवार की तरह। यानी कि आप जो है वहाँ मीट मछली नहीं खाते हैं अपने टाइटल के वजह से। अच्छा, देख सकते हैं आप लोग भी जो है ना, ऐसा ही आप लोग भी करिएगा, क्योंकि जो कहना है वो करना। ये नहीं कि हम कहे कुछ किए कुछ। जैसे देख रहे हैं ये टाइटल है इनका पांडे, इसलिए ये नहीं खाए, लेकिन यहाँ ये खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग जानता है कि ये नहीं खाते हैं तो नहीं खाते, है ना। तो आप लोग भी जो है ऐसे ही मेहनत करिएगा। जैसे देख सकते हैं कि, और जहाँ तक रही बात सैलरी, तो सैलरी तो बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि अच्छा आप सैलरी के बारे में बताएंगे कि क्या है ये नहीं, लेकिन किस तरह से होता है प्रमोशन वगैरह ये सब जो है। जैसे आप जाते हो सेना के अंदर, सबसे पहले ट्रेनिंग की जाती है। ट्रेनिंग के दौरान में आपके 1 से 2 महीने के अंदर आपका अकाउंट सब कुछ खुल जाएगा और आपकी जो मंथली है 12,100 रुपये आना शुरू हो जाएगा, महीने का 12,100 रुपये। जब आपकी बेसिक कंप्लीट हो जाती है, बेसिक कंप्लीट होने के बाद जब ट्रेनिंग शपथ लेने के लिए जाओगे, शपथ होने के बाद आपकी अमाउंट जितनी भी कटी हुई है वो आपके एक बार में अमाउंट जो भी है वो आपके अमाउंट एक बार में आ जाएगी। आपकी मंथली सैलरी शुरू होगी। जैसे बेसिक पे सैलरी आपकी पहले शुरुआत होगी 23,100 रुपये, 22,100 रुपये, ऐसे होगी बेसिक सैलरी। उसके बाद आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, LRA मिलेगा, ऐसे जो है सब कुछ मिला के मतलब 50-40 ऐसे समथिंग आएगा, 40,000 समथिंग आई है। यानी कि 40 प्लस सैलरी मिनिमम आपको आना है। 40, हाँ बिल्कुल। और जहाँ पे जैसे जाओगे जम्मू कश्मीर हो गया, ग्लेशियर हो गया, तो वहाँ पे अलाउंस होता है। अलाउंस मतलब आप जैसे फील्ड एरिया जाते हो तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है। कहते हैं देवघर में पैसा कम दे रहा है तो हम दिल्ली चले जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ पैसा ज़्यादा दे रहा है। तो इसलिए तो दिल्ली में जैसे मैं पोस्टिंग हूँ तो वहाँ मुझे 40 मिल रहा था, अभी मैं ग्लेशियर में हूँ, मेरी मंथली अभी 80,000 है। तो इसलिए कि वो फील्ड है, फील्ड में पेमेंट अलाउंस ज़्यादा मिलता है। बाकी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, इस चीज़ से कभी नहीं घबराना है, क्योंकि मुझे पता है कि आज की डेट में अग्निवीर कर दिया, 4 साल की नौकरी कर दी है, तो मन में ये नहीं सोचना है। आप लोग को ये भी बताया गया होगा कि 25% परमानेंट भी होता है, 75% निकलेगा। तो आप लोग को ये चीज़ मायने करना है कि मैं 75 में नहीं, 25 में, हौसला रखना है। आप रह के सोचोगे कि यार मेरी नौकरी 4 साल की है, वो आप सोच रहे हो ना, और वो नहीं सोच रहे हो। वो उन्होंने क्या सोचा है, अगर आप यहाँ मजबूत हो तो वहाँ पे भी आपको मजबूत बन के रहना है। आपका फिजिकल भी देखा जाएगा, A to Z सब कुछ देखा जाएगा, फिर आपको 25% में ही रखा जाएगा। अगर आप यदि हौसला हार गए तो वहाँ भी हार जाओ। तो ये नहीं सोचना कि मेरी नौकरी 4 साल है,
ऐसा आपको बोला है कि नौकरी करोगे तो आपको 4 ही साल रखेंगे, ऐसा तो नहीं बोला। पहले आप लोगों ने सुना कि मेरी नौकरी 4 साल अग्रिम में कर दिया गया, पर ये नहीं बोला कि 4 साल तो रखेगा कि सबको निकाल देगा। 25% आप लोगों को पता होगा कि रखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है 25% में इतना काबिलियत रखना है अपने अंदर, फिजिकल वहाँ सबसे बेस्ट रखना है, उस 25% में आप लोग कन्फर्म हो। 4 साल ये मतलब नहीं रखना कि मेरी तो 4 साल की नौकरी है, सेना है, तो हम घर पे आके ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सोचना कि मेरी परमानेंट होगी, कन्फर्म 4 साल नहीं 40 साल नौकरी करोगे। प्रमोशन रही बात, आपका कैडर आता रहेगा, कैडर करो, नायक, लांस नायक, हवलदार, नायक, सूबेदार ऐसा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी जितनी पोस्ट मतलब प्रमोशन लेते जाओगे उतनी आपकी सर्विस बढ़ती जाएगी। आप हवलदार बन जाओगे, 26 साल आपको नौकरी करनी है। अगर जो बंदा जैसे कि नहीं करना चाहता है, जैसे 15 साल ही करना चाहता है, तो बंदा प्रमोशन नहीं लेता है। जैसे 15 साल नौकरी करने में मेरे को लगता है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, अपने परिवार के साथ जिंदगी जीना है, तो बंदा प्रमोशन नहीं लेता है। पर हाँ, घर भी आके क्या करना है, प्रमोशन लेते चलो, घर पे भी आके तो बैठना ही ना। और देश सेवा भी होता है कि नहीं, आप मन में जुनून है कि नहीं देश सेवा करेंगे, क्यों 15 साल में घर आ जाए। देश से अच्छा है कि आगे और जो है अपना देश के लिए लड़ते रहे, है ना, बस आखिरी दम तक लड़ते रहे, ऐसा सोच के ही जाना चाहिए देश में, यही कोई दिक्कत नहीं। और रही बात अग्निवीर का, तो जैसे ही बताया कि 4 साल के लिए ऐसा कुछ बोला गया नहीं है, और आने वाला समय कौन देखता है, हो सके आपका ये परमानेंट जॉब हो जाए। इसलिए ऐसा नहीं सोचिएगा कि कैसे अभी 4 साल सोच रहे हैं, हो सके आने वाला समय आपका परमानेंट हो जाए। इस वजह से ये नहीं सोचना है कि मेरा नौकरी जो है 4 साल के लिए, आपकी नौकरी समझिए मेरी परमानेंट है। जब तक आपको करने की इच्छा है तब तक करिए, जैसे बता ही रहे हैं क्योंकि उसी में है ही। तो देख सकते हैं कि ये जो है इनका फाइनल हो गया, अब आप लोगों की बारी है।